एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। ये केस एक 8 साल की बच्ची का केस है जो अपने मदर के साथ बेड वेटिंग की प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आई थी। जब ये बच्ची अपने मदर के साथ मेरे पास आई तो इसके मदर डायरेक्टली पीटी मीटिंग के बाद स्कूल से ही उसे मेरे पास लेकर आए थे। तो वो काफी वरीड थे। उन्होंने बोला कि टीचर ने मुझे कुछ इसकी आदतों के बारे में बताया है और ये आदतें मैं घर में भी ऑब्जर्व करती हूँ। तो मैंने बाहर आपके लिखा हुआ पहले भी देखा था कि आप बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी मेडिसिन देते हैं, तो इसलिए मैं इसको आपके पास लेकर आई हूँ। ये लेडी मेरे पास अपनी प्रॉब्लम के लिए पहले भी आते थे। तो जब इसके मदर मेरे साथ बच्ची के बात कर रहे थे ना, तो वो लड़की बीच बीच में बम ठा आ ऊ ऐसा कुछ कुछ कर रही थी। तो उसके मदर ने बताया कि इसकी टीचर ने मुझे बोला है कि इसकी क्लास के किसी भी बच्चे के साथ नहीं बनती और ये अपना काम बिल्कुल अच्छे से नहीं करती। दो ये बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और टीचर इसकी तरफ अच्छे से ध्यान भी देती थी, लेकिन ये फिर भी अच्छे से काम नहीं करती थी। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करती है, सारे बच्चों को मैं काम करवा रही होती हूँ तो ये काम करते करते टीचर की चेयर के पास जाकर बोलेगी, देखो मैडम वो कॉपी पे नहीं लिख रही। तो टीचर इसे समझा के वापस उसकी चेयर पे भेजेगी और थोड़ी देर बाद आके बोलेगी, देखो मैडम वो लड़का उस लड़की को मार रहा है। और फाइनली इसको ही डांट पड़ जाती है, कभी कभी इसको ही मार पड़ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसके टीचर ने और भी 3-4 एग्जाम्पल उन्होंने दी कि ये क्या क्या हरकतें वहां पर स्कूल में करती है। तो मदर ने बोला कि मैं इसको बहुत ज्यादा समझाती हूँ कि अब ये इतनी भी छोटी नहीं है। कभी कभी ट्यूशन पे जहां भी वो लड़की इवनिंग ट्यूशन में जाती है वहां पर कॉपी भूल आएगी, बुक भूल आएगी। तो अगले दिन एग्जाम होता है, जब मैं रात को फ्री होकर देखती हूँ तो इसकी बैग में इसकी बुक्स वगैरह भी नहीं होती। और जब मैं इसको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ कि ये तब छोटी क्लास में है तो 3-4 पेजेस का काम ही 3-4 घंटे में करती है। कभी ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कि मुझे तो किचन का भी काम होता है, मैं इसे काम देकर किचन में काम करना शुरू कर देती हूँ। तो अगर मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो कभी ये पेंसिल शार्प करेगी, कभी वॉशरूम में जाएगी, कभी बोलेगी मम्मी मुझे भूख लगी है, कभी कोई फालतू की चीज पूछने के लिए ही किचन में बार बार आती रहेगी। और जब मदर जाकर देखते हैं कि इतना टाइम में इसने क्या किया, तो सिर्फ 3-4 लाइन ही इसने लिखी हुई होती हैं। तो जब मैं पूछती हूँ या डांटती हूँ कि तुमने ये क्या किया, तुमने अभी तक अपना काम 9 बज गए रात के, फिनिश क्यों नहीं किया, तो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। अपने खिलौने वगैरह का भी कोई ध्यान नहीं रखती। तो जितनी भी नई पेंसिल्स वगैरह इसको स्कूल के लिए दो, वो भी कभी वापस पूरी नहीं आती, मतलब तोड़ देती है पेंसिल्स को, खिलौने नहीं रखती, पेज है जो वो सारी नोटबुक्स के फाड़ देती है। तो ये इतना सा केस था। प्लीज एनालाइज द केस, देन वी विल डिस्कस द रूब्रिक्स। जब इसके मदर मेरे साथ बात कर रहे थे, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन अटेंडेंट हमें देते हैं कि बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, टीचर पीटी मीटिंग से मैं लेकर आई, आपके बाहर ये लिखा हुआ है। जब ये मदर मेरे साथ बातें कर रही थी ना, तो वो कुछ कुछ आवाजें निकाल रही थी, बम ठा ऊ आ। तो ये था एंटिक्स प्लेइंग, वो हम मेरी अटेंशन लेने के लिए। तो जब मैं उसके मदर के साथ बात कर रही थी तो बार बार ऐसी हरकत कर रही थी कि मैं उसकी तरफ देख रही थी कि पता नहीं क्या हो गया या वो क्या कर रही है। सेकंड जो रूब्रिक मैंने लिया, दैट वाज द फ्रिवुलस, कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कॉपी कहीं रह गई, पेंसिल एक आध बार अगर बच्चा ऐसा करता है तब हम ये रूब्रिक नहीं लेते। लेकिन जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देना कि पेंसिल रह गई, नोटबुक रह गई, कल पेपर है, बुक रह गई, तो मैंने ये रूब्रिक कंसिडर किया फ्रिवुलस। एंड द नेक्स्ट रूब्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक मुझे इस केस में लगा, दैट वाज बिजी फ्रूटलेस। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को ना ये भी बोलते हैं, तू काम फिनिश कर ले फटाफट, फिर मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगी, या तू काम फटाफट फिनिश कर ले, तू बाहर खेलने जाना। लेकिन ये बच्ची 3-4 घंटे में 3-4 लाइन कर रही है। और जब मदर इसे पूछती है कि तुम
मतलब तुमने अपना काम किया, क्या किया दिखाओ, तो इसने इतना सा ही काम किया होता है। कभी वो वॉशरूम जाती है, कभी वो पेंसिल शार्प कर रही है, कभी कुछ खाने के लिए चली गई, मतलब शी इज जस्ट किलिंग द टाइम। 3-4 घंटे लगा रही है वो इतनी छोटी क्लास में, कर वो कुछ भी नहीं रही। तो मैंने रूब्रिक लिया था बिजी फ्रूटलेस। एंड द नेक्स्ट रूब्रिक, जब मदर पूछते हैं कि तुमने ये क्या किया, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है और डे टू डे प्रैक्टिस में ये बहुत काम आने वाला रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन। तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। पेंसिल जितनी भी नई दे दो तोड़ देती है, फाड़ देती है नोटबुक के पेज। तो ये रूब्रिक मैंने लिया डिस्ट्रक्टिवनेस। और ये रूब्रिक जो इसके टीचर ने मतलब एक्सप्लेन किया, इसके मदर को 3-4 एग्जाम्पल उन्होंने दी कि इसको टीचर पढ़ा रही है, ये पढ़ तो नहीं रही है लेकिन बार बार टीचर की चेयर के पास जाएगी, देखो मैडम वो बच्चा काम नहीं कर रहा, देखो मैडम वो लड़का उस लड़की को मार रहा है। फाइनली होता क्या है कि इसको ही मार पड़ जाती है। तो हमारी कंप्लीट रेपर्टरी में एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, बोरोज ट्रबल ऑलवेज फाइंड ट्रबल्स। मतलब एक बार मार खा ली, 2 बार डांट खा ली, फिर भी इसे समझना चाहिए ना कि अगर मैं ऐसी हरकतें करूंगी तो मुझे ही डांट पड़ती है, लेकिन ये फिर भी ट्रबल्स को बोरो करती है। तो मैंने इस बच्ची को एपिस्मल 30 की 3 डोजेस दी थी। वो 3 डोजेस देने के बाद जो हर रोज डेली बेड वेटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी मतलब 50% सॉल्व हो गई थी। तो मुझे पता था कि मेरी रेमेडी है जो वो राइट रेमेडी है। फिर मैंने 2 महीने बाद उनको एपिस 200 की 3 डोजेस दी, जिसमें मदर ने कुछ कुछ ठीक चीजें, मुझे पॉजिटिव चीजें बताना शुरू किया। और यहाँ पर हमने मेडिसिन से काउंसलिंग के साथ साथ काउंसलिंग भी शुरू की बच्चे की। एपिस 200 के साथ उसकी 100% प्रॉब्लम है जो वो बेड वेटिंग की सॉल्व हो गई। लेकिन मैंने उसके मदर को बताया था कि अगर आप मेडिसिन को कंटिन्यू रखते हो तो इसकी जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो भी इसी मेडिसिन से बहुत कम हो जाएगी। जैसे क्या क्या कुछ चीजें जो उसकी बहुत बेटर हुई वो थी कि अब वो अटेंशन देने लगी है। जो स्कूल में वो बिना मतलब के डांट खाकर आती थी वो चीजें बहुत सॉल्व हो गई हैं। अब टीचर अगर जाती है कि गो टू योर प्लेस, अपनी चेयर पे जाकर बैठो, तो वो आराम से वो बात को सुनती है। और डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत कम है, पेंसिल पूरी आती है। तो उसके मदर ने मुझे बोला कि मैडम ये प्रॉब्लम्स क्या मेडिसिन से सॉल्व हुई हैं या बाय एज? तो मैंने उन्हें बोला कि 6 महीने में तो इसकी एज इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि 6 महीने में इतनी समझदार हो जाए। तो होम्योपैथी मेडिसिन के साथ बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स उनको होती हैं बहुत ज्यादा ठीक हो जाती हैं। आई होप द केस इज क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन। After the knowledgeable session of Adhyan, where I shared a deep understanding about the autoimmune disease psoriasis, which is incurable in modern science, cured with the Zincum metallicum. Once again, myself Dr. Anu from Punjab, happy to announce Adhyan 8, where once again I will share my understanding about an autoimmune disease said to be incurable in modern science. Along with the case, I will be more happy to share my complete understanding about the journey of the remedy, management of the case, follow-up of the case. To join us in the journey of knowledge, please contact Dr. Ashok Avadhia.